कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हुआ। 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे अहमद पटेल। 15 नवंबर से अहमद पटेल का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। अहमद पटेल ने तड़के 3:30 बजे अंतिम सांसें ली। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करके अहमद पटेल के निधन की सूचना दी। अहमद पटेल को गुजरात के भरूच में पैतृक गांव पीरामन में सुपुर्द खाक किया जाएगा और बेटे के मुताबिक अहमद पटेल ने अपने माता पिता के साथ ही दफन होने की इच्छा जताई थी। अहमद पटेल के बेटे ने सभी से अपील की है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश के कई बड़े राजनेताओं ने अहमद पटेल के निधन पर दुख व्यक्त किया। ट्वीट करके अहमद पटेल को याद किया। सोनिया गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैंने अपना निष्ठावान साथी खो दिया है। अहमद पटेल के जाने से मेरा ऐसा साथी बिछड़ गया जो पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अहमद पटेल को श्रद्धांजलि दी। कहा, कांग्रेस को मजबूत करने की भूमिका हमेशा याद रहेगी। अहमद पटेल का जाना दुखद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। अहमद पटेल जी का कांग्रेस पार्टी और सार्वजनिक जीवन में बड़ा योगदान रहा। प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया। ट्वीट करके लिखा कि अहमद पटेल बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे। मैंने हमेशा उनसे सलाह ली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अहमद पटेल ऐसे दोस्त भी थे जो पार्टी के साथ ईमानदारी से अंत तक खड़े रहे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने अहमद पटेल को याद किया। कहा, हर राजनीतिक मर्ज की दवा थे अहमद पटेल। विश्वास था कि लौट के जो है वापस पहुंच के फिर से काम पे सक्रिय हो जाएंगे। तो वहाँ भी काम की बात कि बिहार चुनाव में कैसा चल रहा, क्या चल रहा, उसका क्या हुआ, सब चीज़ में वो फिर भी लगातार जो है सक्रिय थे। उनको कहा भी जाए कि रेस्ट करो, लेकिन वो काम के प्रति इतना ज़्यादा सक्रिय रहते थे कि पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतीय राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अहमद पटेल जी का निधन दुखद है। अहमद पटेल सभी से मधुर संबंध रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे और सभी दलों के नेताओं से उनकी सद्भावना थी। 71 साल के अहमद पटेल 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे। अगस्त 2018 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूच से लोकसभा का चुनाव जीत करके अहमद पटेल संसद पहुंचे थे। अहमद पटेल 1993 से राज्यसभा सांसद थे। दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी। हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है। लगातार 5वें दिन एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 5,40,000 से ज्यादा, जिनमें 4,93,000 मरीज ठीक होकर के घर लौटे। कल दिल्ली में 109 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए और संक्रमण दर 10.14% दर्ज की गई है और एक दिन में पर फिर से 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को 24,602 आरटी-पीसीआर जांच समेत 61,381 जांच की गई है। दिल्ली में कम नहीं हो रहा कोरोना का कहर। बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमबीबीएस के छात्रों और डेंटिस्ट को दिए कोरोना चिकित्सकों को असिस्ट करने के आदेश। मंगलवार को दिल्ली में मास्क न पहनने पर 296 लोगों ने के चालान काटे। मास्क न पहनने पर अभी तक 5,06,272 लोगों के चालान। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 3,382 लोगों का और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने पर 24 लोगों का चालान काटा। मंगलवार को दिल्ली में 244 लोगों को बांटे गए मास्क। अभी तक 4,06,118 लोगों को बांटे जा चुके हैं मास्क। लखनऊ में सड़कों पर दिखी किन्नरों की टोली। लोगों को कोरोना और ट्रैफिक नियमों का पालन का संदेश देते हुए नजर आए किन्नर। देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। कुल मरीजों का आंकड़ा 92 लाख के पार हुआ। 24 घंटे में 481 लोगों की मौत हुई।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक 1,34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि 8 नवंबर के बाद से कोरोना के हर रोज आने वाले मामले घटे हैं। हर रोज 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4,44,000 से ज्यादा है। 86 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। देश में अब तक 13,36 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। हर रोज आने वाली संक्रमण 4% कम हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 8 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस दौरान पीएम ने कोरोना वैक्सीन पर देश के प्लान की भी बात कही। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के पीएम मोदी का मंत्र, वैक्सीन की पूरी तैयारी लेकिन बचाव रहे जारी। वैक्सीन पर बोले पीएम मोदी, फ्रंटलाइन वर्कर्स होने चाहिए प्राथमिकता। कोरोना पर पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में 100% हो रहे हैं RT-PCR टेस्ट। कोरोना की जानलेवा रफ्तार के बीच आज से शुरू शादियों का सीजन। देश में 437 मौत, जबकि दिल्ली में अकेले मंगलवार को भी 100 से ज्यादा मौतें हुई। राजस्थान में होगी शादी की वीडियोग्राफी। 100 से ज्यादा मेहमान पर 25,000 का जुर्माना। एमपी में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त हुआ प्रशासन। भोपाल में मास्क न पहनने वालों को 5 घंटे के लिए लगाया जाएगा वॉलंटियर की ड्यूटी पर। एमपी के उज्जैन में भी मास्क न पहनने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। 10 घंटे बिताने होंगे अस्थायी जेल में। कोरोना से संकट में फिर लड़खड़ाया राजस्थान का टूरिज्म। पर्यटकों को हाथी की सवारी की अनुमति, लेकिन रात्रिकालीन टूरिज्म बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोरोना के मुफ्त वैक्सीन के नाम पर बीजेपी ने साधा निशाना। शहनवाज हुसैन ने कहा कि राजनीति के बदले पहले मरीजों का इलाज कीजिए। गाजियाबाद में सरेराह लोगों को पकड़ करके कोरोना की जांच शुरू। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हुई चेकिंग। गाजियाबाद जिला प्रशासन का फैसला, दिल्ली से आने वाले हर शख्स को कोरोना जांच। गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने मास्क न पहनने पर चालान की रकम बढ़ा करके 200 रुपए कर दी है। पहले मास्क न पहनने पर होता था 100 रुपए का चालान। हरियाणा में कोरोना का उल्लंघन करने पर 44,387 लोगों का चालान। पुलिस ने 2,03,525 लोगों को दी चेतावनी। लोगों को कोरोना के प्रति आगाह करने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रही है हरियाणा पुलिस। कोरोना के अलावा साइबर फ्रॉड से भी बचने की बात कर रही है। निवार तूफान के टकराने से पहले चेन्नई में भारी बारिश शुरू। चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी। तमिलनाडु के तट से आज शाम टकराने वाला है तूफान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मचा सकता है निवार तबाही। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तटीय इलाकों में बारिश कल से शुरू हो चुकी है। बारिश और तूफान को लेकर के चेतावनी जारी की गई। ये तूफान आज शाम 5:30 बजे से पहले कभी भी आ सकता है। निवार की रफ्तार को देखते हुए निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया है। प्रशासन ने चेन्नई में 129 राहत शिविर बनाए गए हैं। वहीं 8 राहत केंद्रों पर पहले से ही 312 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। निवार तूफान को देखते हुए तमिलनाडु में आज छुट्टी कर दी गई है। पुडुचेरी में गुरुवार तक के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तलखियों को पीछा छोड़ के रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। आज होगी दोनों की लंच पर मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की भूमिका है, जिन्हें हाल ही में पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। कैप्टन के न्यौते के बाद पंजाब में राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि पंजाब सरकार में सिद्धू की वापसी भी हो सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बाद भी पंजाब के जनियाला में किसानों ने नहीं खाली किया रेल ट्रैक। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी नाम के किसान संगठन रेलवे ट्रैक को किया जाम। यात्री गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति अभी भी नहीं मिली है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का लालू पर बड़ा आरोप, जेल से एनडीए विधायकों को फोन कर सरकार गिराने की रच रहे हैं साजिश। सुशील मोदी ने ट्वीट में एक नंबर भी जारी किया है और कहा है कि जानकारी मिलने के बाद मैंने लालू यादव को कॉल किया और कहा कि जेल से गंदी हरकत मत करें, आप सफल नहीं होंगे। वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र आरोपों को किया खारिज, कहा सुशील मोदी अफवाही नेता, उनका काम है अफवाह फैलाना। महागठबंधन की ओर से विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने पटना में दाखिल किया नामांकन। एनडीए की ओर से विजय सिन्हा है उम्मीदवार, आज होगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आज पूरे हो रहे 100 साल, स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 बजे पीएम मोदी समारोह में लेंगे हिस्सा। विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी स्मारक सिक्का जारी करेंगे पीएम। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यूपी सरकार बड़ा फैसला, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट। यूपी में लव जिहाद को लेकर के कानून की तैयारी पूरी, धर्म परिवर्तन अध्यादेश कैबिनेट मीटिंग में पास। नए कानून के मुताबिक नाम छिपाकर शादी करने या फिर गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। शादी से पहले 2 महीने का देना होगा नोटिस, साथ ही साथ जिला अधिकारी की अनुमति भी लेनी होगी। बिना अनुमति लिए शादी करने या फिर धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 के जुर्माने का भी प्रावधान है। यूपी में लव जिहाद कानून कैबिनेट में पास होने के बाद बीजेपी शासित राज्य में कानून पर बहस तेज हो गई है। शिवसेना ने कहा कि पहले नीतीश कुमार बनाए लव जिहाद पर कानून। शिवसेना ने कहा कि पहले लव जिहाद को कानूनी रूप से परिभाषित करें और साथ ही कहा कि बीजेपी नेता भ्रम में ना रहें कि इस मुद्दे से महाराष्ट्र सरकार परेशान होगी। पाकिस्तान चीन से तनाव के बीच भारत को एक और कामयाबी मिली है। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड वर्जन का सफल परीक्षण हुआ है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसने एक अन्य द्वीप पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया है और इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज अब 400 किलोमीटर से अधिक हो गई है। अब जमीन, हवा, पानी कहीं से भी दुश्मन को तबाह कर सकती है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। आपको बता दें कि ब्रह्मोस के एक और वर्जन है जो 800 किलोमीटर तक रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है। कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन। इस मौके पर परिवहन विभाग ने रंगोली कला और निबंध प्रतियोगिता किया आयोजन। प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को सम्मानित किया गया और साथ ही छात्राओं को सड़क सुरक्षा के महत्व की जानकारी भी दी गई। ये कार्यक्रम अकबरपुर स्थित सरला द्विवेदी महाविद्यालय में आयोजित किया गया था और इस मौके पर कई विद्यालयों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने दीप जलाकर किया। प्रयागराज में हाई टेंशन तार के टावर पर चढ़ गया युवक, पीएम मोदी को बुलाने की मांग कर रहा है। युवक की जान बचाने के लिए कई घंटे तक कटी रही बिजली। समस्तीपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान किन्नरों को लगी गोली। जिले के पुरवारी टोल के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान चली गोली। नशे में धुत था, गोली चलाने वाला युवक घायल, किन्नर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की दर्ज की एफआईआर और मामले में कार्यक्रम का आयोजक गिरफ्तार, आरोपी फरार। राजस्थान के बारा में 20 साल की लड़की के अपहरण और रेप की वारदात से सनसनी। पीड़िता का आरोप, उसे जंगल में बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित, 13 लाख से ज्यादा की हुई मौत, 4 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ से ज्यादा। अब तक
है 2 करोड़ 62 लाख लोगों की गई है जान। भी 95% असरदार रूसी लोगों को फ्री और बाकी देशों को 700 रुपए से कम में मिलेगी दवा। रबर के ग्लव्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के 2400 एम्प्लॉय संक्रमित पाए गए हैं। 28 प्लांट बंद कर दिए गए। रूस में 24 घंटे में नए संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड टूटा। WHO ने यूरोप में तीसरी लहर की चेतावनी दी। बिल गेट्स को पछाड़ करके एलन मस्क बने दुनिया के दूसरे अमीर शख्स। ट्विटर पर लोगों ने शेयर किया मीम। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का जलवा। कई महीने तक टॉप ट्रेंड में रहे पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर ब्रांड वैल्यू करीब 336 करोड़ रुपए। बदलने वाला है पैसे ट्रांसफर का नियम। दिसंबर से बदलने वाला है ये नियम। आरबीआई ने दिया झटका। मुथूट फाइनेंस से नहीं खरीद पाएगा आईडीबीआई म्यूचुअल फंड। प्रपोजल को किया खारिज। अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ले सकेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का फायदा। जान कुमार ने पिता पर लगाए आरोप तो बोले कुमार सानू, अब बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।